इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली के चुनाव की तैयारी बीजेपी अभी से ही करने लगी है। दिल्ली में बीजेपी का टारगेट है कि कम से कम 50 सीटें अपने दम पे जीत के लाए और अपने दम पे सरकार बनाए। किसी निर्दलीय या किसी पार्टी के सपोर्ट की जरूरत उसको ना पड़े। साथ ही साथ वो ये भी चाहती है कि जो अपना 25 वर्ष का उसका वनवास है, जो उसके लिए यह दिल्ली रेगिस्तान बन चुकी है, उसके लिए जो बंजर भूमि बन चुकी है कि यहां पे उसका कमल खिलता ही नहीं है, वो चाहती है कि इस बार ऐसा हो कि दिल्ली में कमल खिले, दिल्ली में उसकी सरकार बने और बहुत अच्छे मार्जिन से बने। इसी कड़ी में करावल नगर विधानसभा से एक बहुत बड़ी हमारे सूत्रों के हवाले से हम आपको खबर देने जा रहे हैं। आप जरा इसको ध्यान से देखिए और इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस खबर को शेयर करिएगा कि कितना सही है और यह इस इलाके के लिए कितना फायदेमंद होगा। क्या बीजेपी का यह फैसला इस इलाके के लिए सही होगा? जिस व्यक्ति का नाम यहां से फाइनल हो रहा है बीजेपी की तरफ से, क्या वो व्यक्ति इस इलाके के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है? उसके आने से, उस व्यक्ति के यहां चुनाव लड़ने से क्या आसपास की सीटों पे भी फर्क पड़ेगा और क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को यहां पे बहुत बड़ी फाइट मिलने वाली है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय चुनाव की तैयारियां हर पार्टी करने लगी है। खासकर दिल्ली में जो जनवरी और फरवरी के बीच में जो चुनाव होने वाले हैं, उसको लेके हर पार्टी अपनी बिसात अभी से बिछाने लगी है। आम आदमी पार्टी नए नए कारनामे कर रही है। बुजुर्गों को पेंशन देने की बात कर रही है, जो पिछले 5 साल से बंद थे। वो अब चुनाव से मात्र 2-3 महीने पहले ही शुरू हो गया है कि हम बुजुर्गों को पेंशन देंगे, हम जो विधवा है, जो विडो हैं, हम उनको पेंशन देंगे। मगर पिछले 5 साल तक वो सोते रहे। यही हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस भी अपनी जमीन इस वक्त तलाश रही है। उसका मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी कहीं कमजोर होती है या उससे गठबंधन होता है तो इससे कांग्रेस का भी ग्राफ बढ़ेगा और कांग्रेस को भी कुछ सीटें मिलेंगी। इसकी तैयारी भी कांग्रेस लगातार कर रही है। मगर सबसे बड़ा जो गेम इस समय है वो है बीजेपी के लिए। कांग्रेस के लिए तो पिछले करो और मरो की स्थिति है, मगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सीधी सीधी टक्कर होती है। इसी कड़ी में बीजेपी पिछले करीब 20 से ज्यादा वर्षों से, यानी ये कहें 25 वर्षों के आसपास बीजेपी वनवास काट रही है और वो इस दिल्ली के सूखे रेगिस्तान में वहां पे फल और फूल उगाने की, यानी हरियाली लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यह उसके लिए दिल्ली इस समय बंजर हो चुकी है। उसको यहां पे एक भी कमल उसका नहीं खिल रहा। पिछले 25 साल से दिल्ली से बीजेपी दूर है। वो देश के हर कोने में चुनाव लड़ रही है, जीत रही है, बड़े बड़े उलटफेर कर रही है, मगर दिल्ली में उसका वनवास खत्म नहीं हो रहा। चेहरे बदले, नाम बदले, मगर बीजेपी को हाथ कुछ भी नहीं लग रहा। मगर अब इसी कड़ी में दिल्ली में 50 सीट से ज्यादा जीतने का टारगेट इस समय बीजेपी अपना इस पे दाव लगा रही है और उसका टारगेट है कि हमें दिल्ली में 50 सीट से ज्यादा जीत के लानी है और सरकार भी बहुत अच्छे मार्जिन से बनानी है। बीजेपी इसमें लगी हुई है। सदस्यता अभियान चल रहा है, लगातार सर्वे चल रहे हैं, लगातार पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर नाम की चर्चाएं चल रही हैं। इसी कड़ी में हम जो आपको नाम बताने जा रहे हैं वो उत्तर पूर्वी दिल्ली का करावल नगर है। जी हां, उत्तर पूर्वी दिल्ली का वो करावल नगर जहां से 5 बार लड़ चुके चुनाव मोहन सिंह बिष्ट हैं, जो 4 बार जीत चुके हैं और एक बार कपिल मिश्रा के सामने उनको हार का भी मुंह देखना पड़ा था। अब आप सोचिए, कपिल मिश्रा वो नाम इस समय बीजेपी में है और वो आम आदमी पार्टी के मंत्री थे। उन्होंने करावल नगर सीट जब जीती थी तो वहां पे जो काम है उसकी बयार ऐसी बहाई थी कि विकास ही विकास था। हर गली, हर मोहल्ला, हर रोड चौड़े हो रहे थे, बन रहे थे। और आपको याद होगा करावल नगर का वो रोड जो चौड़ा हुआ था, गलियां बनी थी, नाली, सड़कें, खड़ंजे, इस पे जो काम हुआ था वो कपिल मिश्रा के ही समय हुआ था। और वो आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री थे और खासम खास थे अरविंद केजरीवाल के, मगर वो इस समय बीजेपी में है और बीजेपी के दिल्ली में उपाध्यक्ष के पोस्ट पे हैं। यानी
अब उनका कद दिल्ली में बीजेपी में बहुत बढ़ गया है। इसी कड़ी में बीजेपी करावल नगर से अब कपिल मिश्रा के ऊपर दांव खेलने जा रही है, क्योंकि यहां करावल नगर में बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और कपिल मिश्रा के ऊपर बीजेपी दांव खेलेगी। इसका हम एक उदाहरण भी आपको दिखाते हैं, आप वो भी देखिएगा। मगर यहां पे अगर मोहन सिंह बिष्ट को, क्योंकि वो अब थोड़े उनको सीनियर सिटीजन के रूप में उनको रिटायरमेंट की ओर बढ़ाया जा रहा है और पार्टी चाहेगी कि एक नया, एक युवा चेहरा लाया जाए और वो भी ऐसा जो मोहन सिंह बिष्ट को रिप्लेस कर सके मगर सीट ना जाए। यह भी ध्यान रखना है कि यह आम आदमी पार्टी के पास सीट ना जाए, यह बीजेपी जीते। और इसका जो विकल्प है वो सिर्फ और सिर्फ कपिल मिश्रा हैं, जो करावल नगर से जीत चुके हैं, इसी एरिया से आते हैं, यहां रह के जा चुके हैं। वो इसी एरिया से उनकी माताजी भी निगम पार्षद रही हैं और भी बड़े पोस्टों पे रही हैं और वो बीजेपी से ही हैं। ऐसे में कपिल मिश्रा का यहां पे आना करावल नगर के लिए भी अच्छा होगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के आसपास की सीटों में भी फर्क पड़ेगा, जैसे गोंडा, बाबरपुर, रोहतास नगर, नंदनगरी, हर्ष विहार या उस इलाके की जो सीटें आती है गोकलपुरी, इन सब पे लगातार इसका असर दिखाई देगा और अब बीजेपी कपिल मिश्रा के ऊपर दांव खेलने जा रही है। जरा आप भी एक प्रूफ के रूप में जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो देखिए। तो अभी आपने जो ये फोटो देखी है, ये पोस्टर देखे हैं, यह अब लगातार पूरे इलाके में लगने वाले हैं। कई जगह तो लगने की तैयारी शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द आपको ये पोस्टर और ऐसे होर्डिंग दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कपिल मिश्रा ही एक ऐसे चेहरा है जो यहां से मोहन सिंह बिष्ट को रिप्लेस कर सकते हैं और उनका नाम इस इलाके में करावल नगर विधानसभा में बहुत अच्छे से मान सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने यहां पे विकास किया है। आम आदमी पार्टी में रहते हुए उन्होंने बहुत काम किया है और लोग याद करते हैं उनके काम को। इसी इलाके से आते हैं, जिसके लिए उनको यहां पे बहुत कुछ प्लस होने वाला है। और अगर कपिल मिश्रा यहां पे आते हैं तो याद रखिए, यहां से कांग्रेस के भी बड़े बड़े दिग्गजों को मात यहां पे मिल सकती है और आम आदमी पार्टी को भी यहां पे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। उनको कपिल मिश्रा जैसा कोई चेहरा यहां लाना होगा जो लड़ सके, कपिल मिश्रा को टक्कर दे सके और कपिल मिश्रा को हरा सके। जो अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी ऐसा कोई भी चेहरा ना आम आदमी पार्टी में है ना कांग्रेस में है। यानी कपिल मिश्रा का करावल नगर से आना, चुनाव लड़ना, बीजेपी का ये सोचना, यह अपने आप में यह बयां करता है कि बीजेपी इस समय बहुत बड़ी तैयारी के साथ यहां पे बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है और उसका जो टारगेट है 50 सीट जीतने का, सरकार अपने दम पे बनाने का, वो कहीं ना कहीं इसका अभी से पूरी सांप सीढ़ी का खेल जो है वो स्टार्ट कर चुकी है। वो अपने सारे पैतरे आजमा रही है, सारे जो बिसात है वो बिछा रही है और वो चाहती है कि कपिल मिश्रा करावल नगर से लड़े। गोंडा पे भी इसका फर्क हो, करावल नगर में तो उनका फर्क होगा ही होगा कि वो खुद वहां से लड़ेंगे तो एक अच्छी खासी फाइट होगी वहां पे और सामने वालों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। बाबरपुर में इसका फर्क पड़ेगा, सीलमपुर में इसका फर्क पड़ेगा, रोहतास नगर में इसका फर्क पड़ेगा और साथ ही साथ नंदनगरी और तिमारपुर आसपास के जो इलाके हैं, गांधीनगर, इस पे भी फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि पूर्वांचल से है, पूर्वांचल चेहरा है और पूर्वांचल के काफी लोग यहाँ पे हैं। उत्तराखंड के लोग भी इस बेल्ट में काफी बड़ी संख्या में आते हैं, गुर्जर समाज भी यहाँ पे है और भी कई समाज यहाँ पे हैं, मगर वो सभी कपिल मिश्रा को चाहते हैं और उनको पसंद करते हैं। शायद इसी कड़ी में कपिल मिश्रा पे बीजेपी दांव लगाने जा रही है और हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कपिल मिश्रा का तकरीबन नाम यहाँ से फाइनल हो चुका है और काफी लोग जो यहाँ से तैयारी कर रहे थे बीजेपी के चेहरा बनने के लिए, बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, उनके लिए बहुत दुखद खबर है ये कि उनका अब कहीं नंबर नहीं आने वाला और ये सारा जो खेल है वो धरा का धरा रह जाएगा। यहाँ पे कपिल मिश्रा का नाम लगभग तय है और इस पे आसपास के जो यहाँ के सीनियर विधायक हैं उनकी भी सहमति है, सांसद की सहमति है और जो संगठन है वो भी इस पे हामी भर चुका है। यानी कपिल मिश्रा का करावल नगर से लड़ना लगभग तय है, घोषणा ही बाकी है या कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो जहां पार्टी अपने ऊपर यह रिस्क लेके कपिल मिश्रा को कहीं और भेज दे तो कुछ नया हो सकता है, वरना करावल नगर से कपिल मिश्रा का लड़ना चुनाव बीजेपी से तय है और यहां से एक बहुत अच्छी फाइट देखने को
मिल सकती है। एन भारत टीवी, दिल्ली।